शिव शिवं शिवम् जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। और इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि गुरु पूर्णिमा के दिन आप ऐसा कौन सा उपाय करें कि आपकी किस्मत हमेशा आपको साथ दे। गुरु पूर्णिमा इस साल 2020 में 5 जुलाई को है, तो उसके मैं आपको उपाय बताने चाह रहा हूँ। आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा को, मतलब एक्चुअली पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं, और इस दिन गुरु की पूजा करने और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। उपाय हम आपको बहुत आसान बताएंगे, जो यदि आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा प्राप्त है, क्योंकि वो हमें संसार में जीने के तरीके और अंधकार से प्रकाश तक ले जाने का रास्ता दिखाते हैं। तो एक काम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि भगवान विष्णु को अपना गुरु बना लें। ज्योतिष विद्या के अनुसार यदि आपके कोई गुरु नहीं है तो भगवान विष्णु को गुरु मानकर आप उन्हें नमन कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन उन्हें नमन करके उनसे कृपा की प्रार्थना करें और फूल प्रसाद चढ़ाएं। दूसरा उपाय आप कर सकते हैं बुद्धि के लिए। जो छात्र अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित है, उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन गीता का पाठ कीजिए और कुछ देर तक गाय की सेवा करें। डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। हम आपको एक उपाय और बताते हैं जिससे आपको पितृदोष से निवारण मिल जाएगा और ये मोक्षदायी है। जिन जातों की कुंडली में राहु द्वितीय, पंचम भाव, नवम भाव में अथवा लगन पर सूर्य शनि, सूर्य राहु, चंद्र राहु और शनि केतु हो, तो जातक पितृ और प्रेत दोषों से पीड़ित होता है, तथा ऐसे जातक की वंशवृद्धि की जो उन्नति है उसको ग्रहण लग जाता है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन पितृदोष, गुरुदोष और गृह कलेश निवारण के लिए आप हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, पिहोवा, गया, प्रयाग, शिरडी, गोवर्धन आदि तीर्थ स्थानों में सूर्योदय से 1 घंटा पहले स्नान करके भगवान सत्यनारायण जी की कथा और सद्गुरु और भगवान विष्णु जी की पूजा, दान और भजन का विशेष महत्व होता है, तो आप ये कर सकते हैं। तीर्थों के सेवन और गुरु पूजा, ब्राह्मण, कुल पुरोहित और साधु की सेवा और भजन आदि का विशेष महत्व होता है। पाप भस्म होते हैं और मन की मुराद पूरी होती है। तो ये आप कर सकते हैं उस दिन। दूसरा, गुरु का संबंध बृहस्पति देव से होता है, तो ऐसे में गुरु पूर्णिमा के दिन पीले वस्त्र पहनकर पूजा करने से आपका भाग्य तेज होगा और इससे आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। बुद्धि के विकास के लिए स्नान के बाद नाभि तथा मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। इसके अलावा भोजन में केसर का प्रयोग करें और गुरु पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। 7 बार परिक्रमा करें। यदि आप कर लेते हैं तो ग्रह दोषों से आपको छुटकारा मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे, गृह कलेश का निवारण हो, तो उसके लिए नए पीले कपड़े में 1 मुट्ठी गुड़, चावल, एकाक्षी सिद्ध श्रीफल, या आपको एकाक्षी नहीं मिले तो नॉर्मल श्रीफल मतलब नारियल, चांदी और तांबे के 2 सिक्के, 1 मुट्ठी लाहौरी नमक, 1 मुट्ठी जौ, गोमती चक्र, सुलेमानी हकीक और वशीकरण मंत्र बांधकर धूप दीप लगाकर आप एक मंत्र पढ़िए। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, श्री राम तुम्हारी जय होवे।
108 बार जाप करके गंगा यमुना में विसर्जित कर दें, या आप फिर बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें, अथवा किसी भी विष्णु जी के मंदिर में आप चढ़ा दीजिए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, कृं कृष्णाय नमः, ये मंत्र पढ़कर गौशाला में सदगुरु ब्राह्मण को गुड़, चीनी, चावल, चने का दाल, पीला वस्त्र, मोतीचूर के लड्डू, ये सारी चीज़ें आप ब्राह्मणों को दान कर दीजिए। अपने पूर्वजों को प्रति श्राद्ध और तर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें तथा विकलांग, अनाथालय, अंध विद्यालय, कुष्ठाश्रम में खीर पूरी, काले चने की सब्जी, केसर बाटी, दही बड़े, वस्त्र, इन सब चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए इफेक्टिव रहेगी। गुरु पूर्णिमा के दिन अगर स्नान करते समय नागर मोथा नामक वनस्पति का प्रयोग किया जाए तो व्यक्ति की सभी शारीरिक और मानसिक परेशानियां समाप्त हो जाती है। गुरु पूर्णिमा को बृहस्पति देव की आराधना और अपने गुरु को नमन करने से आपके जीवन में खुशहाली आएगी। गुरु पूर्णिमा पर पूजा के दौरान पीले रंग के फूलों का इस्तेमाल करें और साथ ही प्रसाद में पीली चीज़ें चढ़ाएं। ऐसा करने से गुरु की आप पर कृपा होगी। जिन लोगों के प्रत्येक कार्य में बाधाएं आती रहती हैं, उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान के मंदिर में 2 केले के पौधे लगाने चाहिए। इससे मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा आपको। आप चाहते हैं कि आपकी ऋण मुक्ति हो, व्यापार वृद्धि हो, रोजगार में पदोन्नति हो, तो उसका मैं आपको उपाय बता देता हूँ। शमशान के कुएं का जल, केसर की खीर, 5 मिठाई, धूप दीप, 1 जनेऊ, 1 मीठा पान, 5 गेंदे के फूल, भगवान कृष्ण और सदगुरु का ध्यान करते हुए ओम श्री सच्चिदानंद गुरुवे नमः का जाप कीजिए और बाद में इसे किसी बहती हुई नदी में या गंगा में या यमुना में विसर्जन कर दें। आप एक काम और कर सकते हैं, उससे भी आपको निवारण मिलेगा, ऋण मुक्ति होगी, व्यापार वृद्धि होगा और रोजगार में पदोन्नति होगी। पिंजरे में बंद पशुओं को आज़ाद करवाएं तथा 3 घोंसले पेड़ या मुख्य द्वार के बाहर लटका दीजिए। 5 रिश्तेदारों एवं ब्राह्मण और साधु को आप खाना खिलाएं। डेफिनेटली आपको फायदा होगा। गुरु पूर्णिमा के दिन साबुत मूंग दाल मंदिर में दान करें और साथ ही 12 वर्ष की छोटी कन्याओं को दक्षिणा दें। इससे आपकी तरक्की होगी। जिनके घर में धन नहीं टिकता, उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन चांदी का बर्तन अपने घर की ज़मीन में दबा कर रख देना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी का घर में वास होगा। अगला उपाय, गुरु पूर्णिमा पर किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को भोजन एवं पीले वस्त्र का दान कीजिए, तो व्यक्ति पर गुरु की कृपा होगी और इससे उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। तो ये मैंने आपको ढेर सारे उपाय बता दिए हैं, लगभग 15-16 उपाय बता दिए हैं। आप इसे कीजिए गुरु पूर्णिमा के दिन, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।